Good evening, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Welcome back to my channel, Learn and Earn. So today we are going to come up with a new poem in your syllabi, which is 11th poem for Anne Gregory, and the writer or the poet of this poem is William Butler Yeats. ओके सो सबसे पहले इस पोएम का हम ओवरव्यू लेते हैं। इसमें क्या है, ये जो पोएम है ये कन्वर्सेशन है कि एक यंग वुमेन और एक यंग मैन के बीच में, ठीक है। जो लड़की है यानी कि जो यंग वुमेन है वो एक बार अपने आप अपने फिजिकल अपीयरेंस, अपने कलर्ड हेयर के लिए, मतलब शी डोंट वांट टू बी लव्ड फॉर हर फिजिकल अपीयरेंस बट शी वांट्स टू बी लव्ड फॉर हर ओन, मतलब जैसे वो है इंटरनली, जैसे उसका हार्ट है, जैसे वो रहना चाहती है। मतलब कोई भी ऐसे नहीं हो कि नहीं तुम ऐसे बैठो, नहीं तुम ऐसे बैठो, नो शी इज़ लाइक कि जैसे मैं हूँ मेरे को वैसे ही कोई भी मेरे को लव करे। तो अब इसकी हम एनालिसिस करेंगे इस पोएम का। सबसे पहले पैराग्राफ में, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। इसका मतलब क्या है, देखो इस वाले स्टैंजा में ना, यहाँ पे जो यंग मैन है वो बात कर रहा है लड़की से। वो कह रहा है कि कोई भी लड़का जो है ना वो ऐसे दुख में नहीं पड़ना चाहिए कि वो, मतलब सभी दुख में हैं, जितने भी यंग लड़के हैं वो सभी दुख में हैं। वो क्यों दुख में है? क्योंकि उन्हें डर है। किस चीज़ का डर है? उन्हें रिजेक्शन का डर है कि कहीं एने जो है वो उसे रिजेक्ट ना कर दे। सैडनेस मतलब होता है डिस्पेयर का, डिसअपॉइंटमेंट का, ठीक है। तो रैम्पार्ट्स एट योर, अच्छा, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड मतलब ब्लॉन्ड कह सकते हैं, गोल्डन कलर कह सकते हैं, ठीक है। रैम्पार्ट्स एट योर ईयर्स, रैम्पार्ट्स होते हैं जैसे आपने अगर आपने, अच्छा देखो हमारा घर होता है तो उसकी एक दीवार होती है, राइट, या फिर वॉल होती है किसी भी, अगर आप डिज्नीलैंड का कैसल देखोगे तो उसके ऊपर भी वॉल्स होंगे, उसकी फोर्ट बना होता है ना। वो जो वॉल्स होती हैं वो उसके कानों, मतलब जो उसके बाल हैं वो उसके कानों को ढक रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो लड़का कह रहा है लड़की से कि तुम्हें कोई तुम्हारे लिए प्यार करे लेकिन तुम्हारे येलो हेयर के लिए प्यार ना करे, ये वो बात कर रहे हैं। मतलब जो यंग मैन है वो सिर्फ और सिर्फ उसके जो येलो कलर्ड हेयर है उनसे प्यार कर रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम ये सोचती हो कि तुम्हें तुम्हारे लिए कोई प्यार करेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे येलो हेयर की वजह से तुम लड़कों को दुख में डाल रही हो कि तुम रिजेक्ट उन्हें कर दोगी। आगे सेकंड स्टैंजा में जो लेडी है वो कह रही है कि मैं हेयर डाई कर लूँगी बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। मतलब वो कह रही है कि मैं, अच्छा अगर ऐसी बात है कि मुझे सिर्फ मेरे येलो हेयर के लिए मुझे प्यार करेंगे तो नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो येलो हेयर। मैं अपने बालों को रंग करवा लूँगी, उनको हेयर डाई करवा लूँगी, कोई भी कलर करवा सकती हूँ, ब्राउन, ब्लैक या कैरेट होता है रेडिश कलर, ठीक है। तो इससे जो भी आदमी, जो भी लड़का जो है वो दुख में है रिजेक्शन के, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे को अपने जैसी मैं हूँ मैं वैसे ही मुझे वो प्यार करेगा, मेरे येलो हेयर के लिए मुझे प्यार नहीं करेगा। फिर एक यंग मैन जो है वो ये कहता है कि आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। वो कहता है कि दुनिया में, मतलब वो कहता है कि मैंने सुना था एक बूढ़े मतलब एक संत महाजन से, उसने सुना था कि कल की रात, येस्टर नाइट मतलब कल की रात को उसने एक चीज़ कह दी थी कि उसने एक चीज़ लिखित में प्रूव कर दिया है कि सिर्फ भगवान ही ऐसा है जो सिर्फ तुम जैसे हो उसके लिए प्यार करेगा, तुम्हारे येलो हेयर के लिए प्यार नहीं करेगा। मतलब वो तुम जैसे हो, तुम्हारे फिजिकल अपीयरेंस को वो जज नहीं करता है। एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि हम सभी क्या है अपने भगवान के बच्चे हैं, तो फिर वो हमारे में वो थोड़ी ना करेगा, भेदभाव थोड़ी ना करेगा। मतलब बेसिकली ये था पोएम। अब पोएम का हम जो बेसिक इसके अंदर जो थीम था वो उठाते। थीम ये था
कि हमें कभी भी फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग या मोस्ट पीपल जो है वो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से उस चीज़ पे चले जाते हैं, बट दैट person or may not have a good heart if she or him if he or she are good looking though. So एनालिसिस ऑफ द पोएम करते हैं। तो सबसे पहले यंग मैन, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या होता है, जो यंग मैन है वो ये कहता है, वो एक होपलेसनेस मतलब उसके पास कोई होप ही नहीं होती, उसके पास कोई उम्मीद ही नहीं होती कि जो लड़की है वो उसको है उसको एक्सेप्ट कर लेगी। उसको ये लगता है कि हाँ ये मुझे रिजेक्ट कर देगी। तो वो कहता है, अब यंग वुमेन का उसने कैसे करैक्टर जो है डिस्क्राइब किया, उसने कहा है कि तुम्हारे ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स बने हुए हैं कानों के पास, ठीक है। तो ये वुमेन का क्या हो गया, एक तरह से करैक्टर हो गया कि वो किस तरीके से हमें दिख रही है, उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। फिर वो ये कहता है कि वो तुझे तुम्हारे लिए प्यार कभी नहीं करेगा, वो तुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब जो लड़का है वो लड़की से कह रहा है कि वो तुमसे कभी भी तुम्हारे लिए अकेले, तुम जैसी हो मैं वैसे तुम्हें प्यार नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हारे येलो हेयर की वजह से तुम्हें प्यार करूँगा। तो वो यहाँ पे आगे है कि हर एयर जो उसका कान है ना, वो यहाँ पे कंपेयर किया गया है रैम्पार्ट और अ वॉल। वो जो कैस्टल होता है ना, जब हम उसे जैसे एक तरह से केज का जो दरवाज़ा होता है एकदम से नीचे गिर जाता है ना, जब कोई भी हमें बचाना हो किसी भी चीज़ से, वैसे वो रैम्पार्ट्स उसके लगे हुए थे, मतलब कानों के पास, मतलब बाल जो थे उसने टक नहीं किए थे कानों के पीछे, वो आगे से ही थे फ्लैट। फिर उसका रिप्लाई यंग विमेन या सेकेंड स्टांजा में देती है कि वो हेयर कलर करा लेगी, अपने ब्राउन ब्लैक कैरेट कलर में करवा लेगी। वो इसलिए करना चाहती है ताकि जो वो यंग लड़का है, जो उस दुख में है कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए प्यार करेगा, वो जब उसके येलो कलर नहीं रहेंगे तो उस लड़की को लगता है कि वो मुझे शायद मेरे लिए प्यार करेगा, बट ऐसा थोड़ी ना होगा। मतलब वो उसका उसने कलर क्यों करवाना है, उसने कलर इसलिए करवाना है क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं येलो हेयर की जगह, वो लड़का उसको कहता है कि मैं तेरे को सिर्फ तेरे येलो हेयर के लिए प्यार करूँगा, तो वो हेयर कलर चेंज करवा देती है। वो कहते हैं कि शायद अब तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरे बालों से प्यार नहीं करोगे, मेरे कलर से प्यार नहीं करोगे, ठीक है। फिर लास्ट स्टैंजा में वो कह रहा है कि जो यंग मैन है उसने एक ओल्ड रिलीजियस मैन यानी महात्मा संत जी को सुना था कहते हुए कि सिर्फ भगवान ही है, एक होली बुक के अंदर, कोई ग्रंथ के अंदर उसने सुना था कि सिर्फ भगवान ही है जो उस लड़की को उसके लिए प्यार कर सकता है, कोई मतलब उसके फिजिकल अपीयरेंस को महत्वता नहीं देगा भगवान, वो सिर्फ उसकी आत्मा, उसकी जो सोल है उस पर ध्यान देगा कि उसकी सोल कितनी अच्छी है, उसका हार्ट कितना अच्छा है, उसका दिल कितना बड़ा है, वो उस चीज़ के ऊपर लेगा। तो इससे हमें भी कुछ सीखनी ही चाहिए। यहाँ पे हमें जो पोएट है ना, उसने हमें एक डिफरेंस दिखाया है कि हम जब किसी को प्यार करते हैं उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी से, और जब हम उसको प्यार करते हैं उसकी इंटरनल ब्यूटी से, जब, ठीक है। और ये अब यहाँ पे हमें विलियम बटलर ईस्ट जो हैं वो कौन थे, क्या थे, वो पढ़ते हैं। तो विलियम बटलर ईस्ट जो थे वो 1865 में पैदा हुए थे और 1939 को उनका देहांत हो गया था। वो इरिश नेशनलिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने एजुकेशन अपना लंदन और डबलिन से किया। वो फोकलोर और माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड है। फोकलोर होता है लोक कहानियाँ, ठीक है, जो आजकल जैसे लोक कहानियाँ कह सकते हैं अच्छा, कछुआ और खरगोश की हमने अपने नानी दादी से सुनी होगी ना ये सारी कहानियाँ, तो वो वाली जो, अच्छा, माइथोलॉजी होता है हमारे भगवान से रिलेटेड वाली, ठीक है। ये अब उनके वहाँ की फोकलोर के बारे में बात करेंगे, इरिश के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में 1923 में हासिल किया था। ये बेसिकली जो है ना, ये स्टोरी, ये जो इन्होंने लिखी है फोकलोर, मैंने आपको बताया था वो रिलेटेड टू कल्चर है, ठीक है। ये जो बेसिकली है, आप ये जो पढ़ रहे हो दिस पोएम, ये एक्चुअली विलियम बटलर ईस्ट ने अपनी फ्रेंड अगस्ता ग्रेगोरी की बेटी के लिए लिखा था, ठीक है। मतलब विलियम बटलर ईस्ट जो है उसकी जो फ्रेंड है अगस्ता ग्रेगोरी की बेटी है एनी ग्रेगोरी, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसने उसको समझाया कि ऐसा होता है कि तुम्हें उसको ढूंढना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करे, तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए प्यार ना करे, ठीक है। अप्रिशिएट ज़रूर करे बट नॉट, अभी आपको बताया ना मैंने कि पोएट ने हमारे लिए डिफरेंस क्रिएट करवाया है कि loving someone for the external beauty and loving someone from the inner for the inner beauty is quite difference, there is quite difference, ठीक है। So this was all about this poem and I hope you like the video, so please do like, share and subscribe my channel. Thank you.